Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 1996 और 2009 में भी वो रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन है हमारा टॉपिक डायनेमिक्स का। डायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर मोशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग, वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग, जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जिसके अंदर एसएचएम के वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग के क्वेश्चन है। तो ये उसी का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि वन एंड ऑफ ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ ए। ये वन एंड है नेचुरल इलास्टिक स्ट्रिंग का ए। इसका लैम्डा 2 mg दे रखा है हमको, लैम्डा इज इक्वल टू 2 mg इज अटैच टू ए फिक्स पॉइंट ओ से पॉइंट को अटैच किया हुआ है एंड द अदर टू ए पार्टिकल ऑफ मास एम, दूसरा पॉइंट एम मास अटैच हुआ है इससे। ये रहा। द पार्टिकल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट एट ओ। पॉइंट को हमने, इसको पार्टिकल को हमने यहीं पे पकड़ रखा है स्टार्टिंग में, तो हमने इसको रिलीज किया है स्टार्टिंग में। तो इसको रिलीज करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग सो दैट द पार्टिकल विल रीच ओ अगेन आफ्टर ए टाइम दिस। तो हमने यहाँ से रिलीज किया है इसको, तो ये यहाँ तक जाएगा। उसके बाद में ये नीचे और जाएगा, बी तक जाएगा। उसके बाद में ये पॉइंट सी तक जाएगा। तो ये जो पार्टिकल सी तक जाएगा, इसको यहाँ तक पहुंचने में ओ टू ए टू बी टू सी एंड अगेन फ्रॉम सी टू ओ कितना टाइम लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में ये ओ पे था तो इसको ओ से ए तक सबसे पहले इसका मोशन देख लेते हैं। मोशन फ्रॉम ओ टू ओ। तो हमको ये डायरेक्ट ग्रेविटी के अंडर में जा रहा होगा। ओ टू ए तक जाने में ग्रेविटी के अंडर में बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 2 GA हो गया। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज रूट 2 GA होगी। और टाइम देख लेते हैं। टाइम यहाँ से ओ टू ए तक जाने में कितना लगेगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। एस कितना है हमारा ए, यू जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम लग गया हमारा रूट 2a अपॉन जी। ठीक है, ये हमारा पार्टिकल का मोशन फ्रॉम ओ टू हो गया। अब हम लोग पॉइंट ए से आगे का मोशन देखेंगे, ए टू सी। जब ये पार्टिकल ए पर पहुंच जाएगा, इसके बाद में ये नीचे की साइड जाएगा तो इसमें टेंशन काम करने लग जाएगा। टेंशन काम करने लग जाएगा क्योंकि इलास्टिक स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है। तो ए से ये बी तक जाएगा, ये पॉइंट बी तक जाएगा और बी तक जाने में लेट ये जो है बी है, जो ये डिस्टेंस है एक्स्ट्रा बी है। जब तक इसमें जो इसका जो नीचे की साइड में वेट काम कर रहा है वो टेंशन के बराबर नहीं हो जाता, तब तक इसमें जो mg वाला है वो ज्यादा रहेगा। जैसे ये बी से नीचे जाएगा तब इसमें टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी इस वाले पार्ट में, टी इज ग्रेटर देन mg। और ये जो है वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे पहुंच जाएगा। और इस वाले पार्ट ए टू बी में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन नीचे की साइड है और स्टार्टिंग एक्सीलरेशन रूट 2 GA हो गया और नीचे की साइड में एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो हम लोग ए टू बी में देखेंगे तो टी बी टेंशन क्या हो जाएगा, इस जगह mg होगा। और टेंशन बी हम लोग हुक्स लॉ से लिखते हैं। हुक्स लॉ हमको पता है, टेंशन बराबर लैम्डा एक्स अपॉन ए होता है, जहाँ पे एक्स एक्सटेंशन होता है और ए नेचुरल लेंथ होती है। तो हम लोग अब इसमें लैम्डा बी लिखेंगे तो क्या होगा, लैम्डा ए प्लस बी अपॉन ए। बी इज द एक्सटेंशन, ए इज द नेचुरल लेंथ। लैम्डा ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एम जी एंड लैम्डा इज बीइंग गिवन एज 2 mg। सो ए प्लस बी, sorry, this will not be a plus b, this will be only b only, right? Extension, so lambda b upon a is equal to mg, lambda is 2 mg, so 2b is equal to a, b will be is equal to a by 2. So this particle will have extension half of its natural length until it comes into equilibrium of forces. तो इसमें mg बराबर t हो गया। अब mg बराबर t होने के बाद में ये पार्टिकल जाएगा नीचे की साइड में। नीचे की साइड में पार्टिकल जाएगा तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ये पार्टिकल है ये x डिस्टेंस पे पहुंच गया इससे, जो हमारा पॉइंट बी है इससे x डिस्टेंस पे नीचे पहुंच गया। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू सी एंड सी टू ए। पूरा हम लोग ने इसकी जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे इसकी जो एक्सटेंशन होगा वो निकालने के लिए हमने ए टू सी वाला मोशन देखा है, ए टू बी वाला। अब हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। ये x हो गया, ये हमारा b हो गया, ये a हो गया। एट पॉइंट, ये हमने p मान लिया, पॉइंट p। एट पॉइंट p, एट पॉइंट p इसमें टेंशन क्या होगा, टीपी लैम्डा b प्लस एक्स अपॉन ए, ये एक्सटेंशन होगा। mg नीचे की साइड काम करेगा।
इस समय पर टेंशन ज्यादा, तो टीपी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये हमने साइन कैसे लिया है, टीपी किधर की साइड काम करेगा, टीपी काम करेगा ऊपर की साइड, एम जी नीचे की साइड, तो रिजल्टेंट फोर्स इज अपवर्ड्स एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इज दिस, नीचे की साइड है तो इसलिए माइनस आएगा। टीपी हमारा हो जाएगा लैम्डा बी प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। लैम्डा हो गया हमारा 2 mg और बी हो गया हमारा a बाई 2 mg और b प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब b की जगह हम लोग लिख लेते हैं a/2। तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा mg a, mg हो जाएगा, ये mg से mg कट जाएगा। फिर उसके बाद में बचा हमारा 2 mg x अपॉन a इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। m से m गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g अपॉन a इंटू एक्स। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, माइनस 2g अपॉन ए। अब हम लोग इसका करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 dx/dt डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g अपॉन ए एक्स इंटू 2 dx अपॉन डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा dx/dt का होल स्क्वायर माइनस 2g अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस के कॉन्स्टेंट। अब इसमें के कॉन्स्टेंट निकालने के लिए हम लोग इसकी इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन ऑफ पॉइंट ए। देखिए अब पॉइंट ए पर हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, ए पर हमको वेलोसिटी मतलब dx/dt है, वो क्या है √2g। dx/dt √2g ए है। और इसके लिए जो ये वाला पॉइंट है ए के लिए, इसके लिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है माइनस बी। ठीक है, x बराबर माइनस बी है इसके लिए, माइनस बी का मतलब माइनस a/2। तो एट t इक्वल टू जीरो नहीं, एट पॉइंट ए x बराबर हो गया माइनस a/2 और dx/dt हो गया हमारा √2ga। वेलोसिटी रखेंगे हम लोग 2ga इक्वल टू माइनस 2g अपॉन ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू a² बाई 4 प्लस के इक्वल टू 2ga प्लस ag/2। ये हो गया 5ag/2। ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू होगी dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस 5ag/2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम लोग को क्या करना है आगे, हमको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए dx/dt इज इक्वल टू माइनस √5ag/2 माइनस 2g/a एक्स स्क्वायर। ये हमने माइनस साइन क्यों लिया है, अब देखिए क्योंकि जब मोशन रहेगा हमारा b to c के टाइम पे, तो हमारा वेलोसिटी क्या है नीचे की साइड है, वेलोसिटी हमारी है नीचे की साइड में। dx/dt इज इक्वल टू माइनस, पार्टिकल जा रहा है नीचे की साइड में और x की डायरेक्शन है वो, वेलोसिटी हमारी नीचे की साइड है और x है -a/2। x हमारा -a/2 पॉजिटिव भी है, वेलोसिटी नीचे की साइड है, तो above b this should be the negative sign, below b this will be पॉजिटिव साइड। तो हम लोग x की पॉजिटिव डायरेक्शन ये ले रहे हैं और वेलोसिटी भी यही है नीचे की डायरेक्शन में, तो और वो x की वैल्यू रखने पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पीछे जाने पे, ये होगा माइनस साइन, नॉट द माइनस साइन बट प्लस साइन, दिस विल बी प्लस साइन। तो ये हो गया हमारा dx/dt इज इक्वल टू √2a द 5a² g माइनस 4g x² √2a बाहर निकाल लिया और g
5g हमने बाहर निकाल लिया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4x² बाई 5 ये हो गया। 5/4 से अंदर बार गुणा करते हैं हम लोग। √5g/2a √5/4 a² माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा 2/√5, √5 से √5 गया, √2g अपॉन √4/5 अंदर आ जाएगा, √4/5 5g/2a √5/4 a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा √2g/a √5/4 a² माइनस एक्स स्क्वायर dx/dt। dx अपॉन में हो गया √5/4 a² माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू √2g/a इंटू dt। इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमको टाइम निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी तक। पॉइंट ए पे हमारी जो वैल्यू है एक्स की वो है हमारी -b, और सी पे हमारी एक्स की वैल्यू, सी पे हमने एक्स की वैल्यू निकाली ही नहीं है। सी पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dx/dt को जीरो करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट सी पर dx/dt जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 5ag/2 इंटू a/2g, दैट इज 5/4 a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/4 a स्क्वायर, एक्स बराबर √5/2 a। ये हमारी वैल्यू है एक्स की एट पॉइंट सी। तो एक्स की वैल्यू पॉइंट सी पे लेनी है, तो हमारी एक्स बराबर -a/2 से एक्स बराबर a√5/2 यहाँ तक, और t इक्वल टू जीरो ले लिया, मैंने t1 लगा इसमें टाइम। तो √2g/a इंटू t1 इज इक्वल टू √a² माइनस साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a -a/2 से a√5/2। तो ये हो गया साइन a√5/2 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√5 -1/√5, तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वैल्यू निकालते हैं आगे। t1 इज इक्वल टू √a/2g 5/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√5। साइन इनवर्स 1/√5 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो हम लोग इसको पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। टेन इनवर्स की वैल्यू कैसे होगी, साइन थीटा, लेट इट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√5, cos थीटा इज इक्वल टू 2/√5, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो थीटा की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे √a/2g 5/2 प्लस कॉट इनवर्स 2 लिख लेते हैं इसको। कॉट इनवर्स 2 हमको, लेकिन पाई/2 प्लस पाई/2 माइनस टेन इनवर्स 2 लिखेंगे इसको, क्योंकि हमको टेन इनवर्स 2 की फॉर्म में निकालना। √a/2g पाई माइनस टेन इनवर्स 2, ये हो गया हमारा टाइम t1। तो टोटल टाइम हमारा क्या होगा, 2 इंटू टी प्लस टी वन। 2 इंटू टी प्लस टी वन क्यों हुआ, क्योंकि ये टाइम है t, और ये टाइम है t1। तो t प्लस टी वन, तो ये पूरा वन साइड का हो जाएगा, और वापस जाने में जो टाइम लगेगा वो भी t प्लस टी वन रहेगा। तो 2 इंटू टी प्लस टी वन, और टी की वैल्यू है √2a/g, √2a/g। t1 हो गया हमारा √a/2g पाई माइनस टेन इनवर्स 2, √2a/g 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √2a/g पाई माइनस टेन इनवर्स 2, √2a/g पाई प्लस 2 माइनस टेन इनवर्स 2। So this is the required answer and total time of total oscillation.